लोकल लाइफ, लोकल पर्सन, बहिष्कार, विरोध किसका, कैसे, बहिष्कार किसका? क्या सच को दफन करने की कोशिश की जा रही है? क्या वास्तविक रूप में ये बिल्कुल सही है कि संविधान लगभग ख़त्म समझें या लागू हुआ ही नहीं? लागू तो हुआ, लेकिन मतलब उसका एक जिस तरीके से संवैधानिक तौर तरीक़ों से काम होना चाहिए वो हो नहीं रहा या हुआ नहीं। मीडिया क्राइम के प्रोटेक्शन करता हुआ नज़र आ रहा है, क्राइम की रक्षा कर रहा है, अपराधों की रक्षा कर रहा है, अपराध की पैरवी कर रहा है। और कौन कौन और कितने स्तर पर ये किया जा रहा है, कौन कौन कर रहा है, कौन कौन से चैनल्स हैं जो अपराध को संरक्षण दे रहे हैं या अपराध को सुरक्षित कर रहे हैं। बात कड़वी है लेकिन सच है। यानी कुल मिलाकर के भारत में जातिवाद का पोषण हो रहा है। कौन पोष रहा है? बड़ा चढ़ाकर ऐसे ऐसे मुद्दे बना देना जिन पर बस सिर्फ यूँ कहें कि टाइम पास किया जा रहा है, सिर्फ आपका समय है, आपका बेशकीमती समय, लोकल आवाम से खिलवाड़ किया जा रहा है। जो लोग सत्ता में काबिज हैं या सत्ता के नाम पर जाने जाते हैं, चाहे वो पक्ष में है या विपक्ष में, वो लोग सिर्फ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जिस तरह के चेंजेस आने चाहिए आज़ादी के इतने साल बाद भी, वो आ पाए हैं क्या? क्या वैसा हो रहा है क्या? क्या लोकल पर्सन या आम इंसान उतना सुरक्षित है जितने की आवश्यकता है? क्या उसको वो सारी सुविधाएं मिल रही हैं? ये सुविधाएं देना या सुविधाएं प्रोवाइड करना किसकी जिम्मेदारी है? और कौन इसमें बाधा बन रहा है? कौन है और क्यों कर रहे हैं ये सब? मैं बोलूंगा नहीं और कोई बोलेगा नहीं। अपने अपने पहलू पर काम करते, चीखते चिल्लाते या नजर तो आ जाएंगे, बता तो देंगे देखो हम हैं ना यहाँ विद्वान। एक फॉर्मेलिटी तो पूरी सब कर रहे हैं। किस पर इल्जाम लगा रहा हूं मैं? किसको टारगेट कर रहा है कौन? किसका उद्देश्य क्या है? मैं सही कह रहा हूं या मैं गलत कह रहा हूं? अभी एक डिबेट कह लें या एक वक्तव्य चल रहा है या एक मुद्दा मिल गया है लोगों को। मैं ये नहीं कह रहा हूं मैं उनके पक्ष में हूं। उन लोगों ने तो पूरे देश का नाश किया है। जिस मुद्दों को मैं कहने जा रहा हूं, और ये मुद्दा है एक तरफा ही समझें हम इसे, और मुद्दा है 14 पत्रकारों का बहिष्कार किया गया है विपक्ष द्वारा। पूरे मीडिया में ये सुर्खियों का विषय बना हुआ। इन 14 पत्रकारों ने किस तरीके से पिछले दशक में या अब तक किसका पोषण किया है? रिपोर्टिंग क्या है? रिपोर्टिंग का मतलब क्या है? अभी इसी दौरान, इसी कड़ी में ये एक मुद्दा एक स्क्रीन पर ये दिखाया गया। मैं नाम नहीं लूँगा और नाम लेने में कोई एतराज़ भी नहीं कि अब उन्होंने सच दिखाया, झूठ दिखाया या बताया कि इस तरीके से तुम्हें कंट्रोल किया जाएगा या तुम्हारे ऊपर या तुम्हारे खिलाफ किया जाएगा, कि एक लज्जाजनक मैटर को स्क्रीन पे दिखाया। क्या ये अधिकार है? किसके पास? मीडिया के पास नहीं। मीडिया का काम तो दिखाना और बताना है।
लेकिन जिसने इस अपराध को अंजाम दिया, क्या ये अधिकार है? संबंधित मामला मेरी जानकारी में अभी आया, चाहे ये बहुत पहले हुआ हो। तो क्या उस मामले पर कानूनी समीक्षा हो चुकी है? अदालत से उस पर कार्रवाई हो चुकी है? क्या थाने से इंसाफ मिल जाता है? थाने की ड्यूटी क्या है, पुलिस की ड्यूटी क्या है, और क्या किया जा रहा है? क्या पुलिस क्राइम को प्रोटेक्ट करती हुई नजर आ रही है? कौन सा पहलू, कौन सा क्षेत्र, कौन सी जगह ऐसा नहीं हो रहा? और इसका हल क्या है? मैंने बात करी कानूनी समीक्षा की। क्या अदालत से इंसाफ मिल रहा है, या एक तरफा चल रहे हैं सारे मैटर? ये दशकों तक चलते हैं, 2-2, 3-3 दशक चलते हैं। क्या इंसाफ हो पा रहा है? किसकी जिम्मेदारी है ये सब? कौन सोचेगा, कौन करेगा? या सिर्फ जिस पर जुल्म हुआ है, जो इससे प्रभावित हुआ है, वही करेगा ये सब? सरकार अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभा रही है? बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े चैनल्स, बड़े बड़े राजनीतिज्ञ, चाहे वो सत्ता में हैं या नहीं है, जो हैं वो कौन से कम हैं? फिर तो मुझे ऐसा बोलना ही क्यों पड़ जाता? बहिष्कार सच का हो रहा है, व्यक्ति विशेष का हो रहा है। क्यों हो रहा है? मैं कह रहा हूं भारत में जातिवाद का पोषण हो रहा है। यह सच है, इसमें कोई झूठ नहीं है। प्रमाणीकरण है, बिना प्रमाण के बात नहीं कही जाती है। कम से कम मैं स्क्रीन मीडिया पर, मैं नंदकिशोर बौद्ध तो ऐसा करने वाला ही नहीं। बौद्ध लगा लिया तो क्यों लगा लिया, बौद्ध हटा दिया तो क्यों हटा दिया। अरे एक ऐसा वर्ग भी है जो बौद्ध लगाने पर रोता है, और एक ऐसा वर्ग है जो बौद्ध ना लगाने पर भी ऑब्जेक्शन करता है कि अगर आपने अपने नाम में, या आप बौद्धिक नहीं बने हैं, या आप बौद्ध नहीं हैं, तो भी बहिष्कार। अगर आप हैं तो भी बहिष्कार। क्या चल रहा है ये सब? क्यों हो रहा है? सिर्फ ह्यूमन क्यों नहीं रह सकते? मैं ये नहीं कह रहा, मैं बौद्धों का बहिष्कार नहीं कर रहा, मैं क्षमा चाहूंगा। मैं खुद अपने नाम में बौद्ध लगाता हूँ। क्षमा मैं किन से चाहूंगा कि बौद्ध वाला जो शब्द मैंने यहाँ लिया है उस पर मैं बात कर रहा हूँ कि अचानक कुछ ऐसा मैटर बना कि ये बौद्ध वाली बात मेरे को रखनी पड़ी। तो मैंने बौद्ध लगाया, तो इसका बहुत ज़्यादा बहिष्कार हो रहा है, बहुत तिरस्कार हो रहा है। आज से नहीं हो रहा, जब से लगाया तब से लोग परेशान कर रहे, रो रहे, तिल मिला रहे। इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी तो ये जो मेरा विपक्ष एक दो नहीं है, बहुत सारे विपक्ष हैं। तो बौद्ध लगा लिया तो बहिष्कार, नहीं लगाया तो भी बहिष्कार। अब इससे मतलब क्या है? क्या सिद्ध करना चाहते हो? तो अपनी मूर्खताओं को ही सिद्ध करने में लगा हुआ है, या अपने दोष को ही सिद्ध करने में लगा हुआ है विपक्ष, या जो लोग कानून को, संविधान को और ह्यूमैनिटी को नहीं मानते हैं। वे लोग इस देश को बहुत बुरी तरीके से झसकोर के रख रहे, बर्बाद कर रहे। प्लेटफॉर्म कोई सा ले लें, चाहे वो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो, या गोदी मीडिया का प्लेटफॉर्म हो, या राजनीति का प्लेटफॉर्म हो, या पक्ष का प्लेटफॉर्म हो, या विपक्ष का प्लेटफॉर्म हो, या फिर किसी भी तरह का प्लेटफॉर्म हो, मतलब किसी भी स्तर पर हो, कहने का कुल मिलाकर मतलब ये हुआ। अच्छी बात है। तो इस तरीके से भारत में जातिवाद का पोषण हो रहा है, क्राइम की पैरवी की जा रही है, अपराध का जो है एक तरीके से अपराध का ही बोलबाला हो रहा है, सच टूट रहा है, बिखर रहा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव कह लो या कुछ भी कह लो, अमृत महोत्सव चल रहा है। और ये अमृत महोत्सव है किसके लिए और कौन बना रहा है और क्यों बना रहा है और इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, सबको अच्छी तरह पता है। मणिपुर के दंगे, मेवात के दंगे, नूह के दंगे,
आरपीएफ के उस पर्सन ने क्या करके दिखाया, ठीक है, कि आरपीएफ का जवान उसे कहने में भी शर्म आ रही है, मतलब बुरा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं एक मीडिया पर्सन हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनो, हो सकता है ना हो, लेकिन ये मुद्दा मैंने आपके सामने कहा है। बड़ा अजीब लगा कि एक क्राइम को स्क्रीन पर दिखाया जाता है और उस पर क्या काम हुए, क्या शोध हुए हैं, और जहाँ से इंसाफ मिलना चाहिए एक क्राइम वहीं हुआ है। तथागत गौतम बुद्ध ने ये कहा है कि जैसे अंगुलीमाल था, अंगुलीमाल को क्या उन्होंने तथागत गौतम बुद्ध ने कैसे चेंज किया। तो इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हैं। क्या उन्होंने उसको मारा पीटा चेंज करने के लिए? क्या वो कर पाते फिर? ये सवाल आप लोगों से है, आम जनता से है, सरकार से है। ये इसलिए है कि अंगुलीमाल एक खतरनाक था, खतरनाक जो भी था वो, बाद में उसमें परिवर्तन आया इसलिए वो सम्मान के योग्य हो गया, लेकिन उससे पहले उसका अपराधीकरण किया गया था। एकलव्य का अंगूठा काटा गया। एकलव्य ने अपना अंगूठा दान में नहीं दिया था, काट लिया गया था, छीन लिया गया था कि वो श्रेष्ठ था, उससे ज़्यादा श्रेष्ठ कोई था नहीं, तभी तो उसका अंगूठा काट लिया था। और ये क्या तभी हुआ था? क्या आज नहीं हो रहा? आज भी हो रहा है। तो इन्हीं मुद्दों पर मैं थोड़ा फोकस करना चाहता था, और डिस्टर्बेंस हद से ज़्यादा है, और मैं अपने बहुजन कम्युनिटीज़ के शूरवीरों से या लोगों से या क्रांतिकारियों से या पूरे समाज से अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ और अपनी व्यथा बताता हूँ। मैं नंद किशोर बौद्ध, फ्रीलांस मीडिया एग्जीक्यूटिव, एंटी क्राइम न्यूज़ चैनल। ज़्यादातर क्रिमिनल रिपोर्ट्स मिलती हैं और उनको मैं एंटी क्राइम न्यूज़ चैनल पर लगाता हूँ, या फिर मैं बुद्धिज़्म में या बाबा साहिब के मिशन एंड मूवमेंट में जाता हूँ। इसमें बाधा कब आ जाती है? मुझे मेरी जाति की वजह से इतना पॉइजन दिया जाता है कि मैं अगली बार के लिए मुस्तैद और चुस्त दुरुस्त नहीं रह पाता। इस वक्त भी मेरी हालत बहुत ख़राब है, जो मैं अटक अटक के बोल रहा हूँ, इसके पीछे यही पॉइजन एक रीज़न है। अभी काफ़ी वॉमिटिंग करी है, मतलब फिज़िकली मुझे इतना ख़त्म कर दिया जाता है कि मैं अगले कदम तय करने के लिए बाकी नहीं रह जाता। पूरी तरीके से मैं मर भी नहीं पाता। तो स्लो पॉइजन मुझे शिथिल करता है, ख़त्म कर रहा है, और ये बहुत प्लानिंग के अंतर्गत किया जा रहा है, और इसकी मूल वजह जातिवाद ही है। और ये प्रक्रम जो आरएसएस, बीजेपी, ये जितने भी लोग हैं जिन्होंने आज तक इस देश को बर्बाद किया, जिनका वीडियो की शुरू में मैंने उन मुद्दों पर कहना चाहा है, तो इन लोगों ने आज से 20 साल पहले मुझे ये वर्ड टू वर्ड कहा था। मैं इनको तब जानता नहीं था, लेकिन इनके खिलाफ बयान मैंने एक फर्जी मुकदमा के अंतर्गत अदालत में भी दे रखे हैं। रूम नंबर 314 सन 2007, 8, 9 और 10, और केस था एक, मैंने केस वहाँ दायर किया था मुकदमा, और मेरे खिलाफ एक फ़र्ज़ी केस था, उसके खिलाफ ही ये मुकदमा मैंने दायर किया था, और उस मुकदमे में मैं जीत गया था। लेकिन वहाँ एक अननेसेसरी बहस हुई थी, और उस दौरान जो है ये बयान मैंने वहाँ दिए हुए हैं। तो उस अदालत में भी मुझे कहा गया था, इसकी शुरुआत मैंने बात जातिवाद की करी है कि कितना स्थगित किया जाता है। अब मतलब इतना सारा उलझन है कि मैं, इन्होंने वर्ड टू वर्ड मुझे कहा था कि आरएसएस, बीजेपी की जब सत्ता आ जाएगी, अभी सत्ता उस समय नहीं थी, तो इन्होंने एक उस समय जो बोला था वो इन लोगों ने करके दिखाया, और अदालत में भी कहा था इन्होंने, ये पंकज गुप्ता की अदालत में कहा था।
समय बताया, स्थान बताया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का एडिशनल सेशन जज पंकज गुप्ता, रोहिणी कोर्ट दिल्ली, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, रूम नंबर 314, सन 2007, 8, 9, 10। और यहाँ भी कहा, और यहाँ पहुँचने से पहले भी कहा, सन 2006 में जहाँ मेरा रेजिडेंस है, यहीं मुझे कहा कि उन लोगों की सत्ता आ रही है, भारत में मनुस्मृति लागू होने वाली है, तब मैं इन चीज़ों के मतलब भी नहीं जानता था। मैं एक्टिव तो था, लेकिन न्यूज़ मीडिया में एक्टिव नहीं था। मीडिया में तो ज़रूर था, लेकिन एज ए प्रोड्यूसर। भारत में जातिवाद को किस तरीके से पोषा जाता है और उस पर उसकी प्रोटेक्शन की जाती है, और किस किस लेवल पर की जाती है, किस किस स्तर पर की जाती है, यही विषय है। और यह दुख का विषय है। और जिन लोगों की इसमें लोगों की मौत हो जाती है, लोग ज़िंदगी भर उस हालात का शिकार रहते हैं, परेशान रहते हैं, बदहाल रहते हैं, एक लेवल पर नहीं। ऐसा नहीं है कि जातिवाद गरीब पर ही होता है, पैसे वाले पर नहीं होता। पैसे वाले पर भी होता है और गरीब पर भी होता है, सभी पर होता है। यहाँ तो जातियाँ चलती हैं। शिक्षित पे भी होता है और बेरोजगार पे भी होता है, एम्प्लॉयड पर भी होता है और अनएम्प्लॉयड पर मैंने बताया कि होता है। सभी जगह होता है, सभी लेवल पर। बस जातियाँ देखकर आपके साथ बिहेव किया जाता है, आपका लेवल आंका जाता है, आपको श्रेष्ठ बनने से रोका जाता है, आपके हर कार्य में बाधा उत्पन्न की जाती है। अब जो ज़्यादा एक्टिव रहता है उसको मैंने बताया ना, स्लो पॉइजन दिया जाता है। इतनी गंदगी उसको दी जाती है, धोखे से, छल से, और कई बार तो बल से भी। इतने नीच लोग हैं। तो इंडिया है, भारत है, और भारत में जातिवाद है, एट्रोसिटीज़ हो रही हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात, जो एट्रोसिटी फेस कर रहा है उसको यकीन ही नहीं होता, उसको पता ही नहीं चलता, उसको समझ में ही नहीं आता ये हुआ क्या है, ये हो क्यों रहा है। क्योंकि इसके नाम पर तो उसे बता दिया जाता है ये तो किस्मत है तेरी, ये तो भाग्य है, दुर्भाग्य। बड़े बड़े पत्रकार, क्या आप लोगों ने उसका बहिष्कार किया? मैं पत्रकारों का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं रिपोर्टर्स का विरोध नहीं कर रहा हूं। अच्छी बात है आपने स्क्रीन पर दिखाया, लेकिन क्या आप उसकी जड़ तक गए? मुझे जानकारी में आया, मैं उसकी जड़ तक जाऊंगा और अलग से इसी मुद्दे पर एक पर्टिकुलर, एक उसी व्यूज पर एक वीडियो बनाऊंगा, बल्कि वीडियो मीन्स रिपोर्टिंग करूंगा, उस पर बताऊंगा कि क्या है। इस कड़ी में मैं उस मुद्दे को नहीं ले रहा हूं, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। मेरा मुद्दा है, भारत में जातिवाद को पोसा जा रहा है और हर स्तर पर पोसा जा रहा है। खुद इस देश का प्रधानमंत्री इसमें शामिल है। प्रधानमंत्री के नाम से याद आया कि भारत का प्रधानमंत्री मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता। करता भी होगा तो अपनी पार्टी बचाने के लिए करता है। जाति की वजह से स्तर तय होता है कि तू ये काम कर सकता है कि नहीं कर सकता, तू रिपोर्टर है कि नहीं है, तू फिल्म मेकर है कि नहीं है, और है तो किस लेवल का है। अरे वाह, मेरी एबिलिटी तय तुम करोगे। मैं ये बात व्यक्तिगत हो या सामाजिक हो, जातिवाद इंडिया में यदि किसी एक व्यक्ति पर भी होगा, चाहे वो गरीब से गरीब ही क्यों ना हो, तो उसका विरोध पुरजोर किया जाएगा, हर हाल में किया जाएगा। उदाहरण के लिए डॉक्टर कौशल पंवार जी पर एट्रोसिटी हुई, जातिवाद हुआ उन पर। एट्रोसिटीज हर लेवल के लोगों पर। प्रोफेसर डॉक्टर कौशल पंवार जी, उदाहरण के लिए एक पायलट महोदय भी हैं, उन पे भी जातिवाद हो रहा है और बहुत बड़े लेवल पर हो रहा है, हर स्तर पर हो रहा है उनके साथ में, क्योंकि वो शेड्यूल कास्ट समाज से हैं। इसलिए डॉक्टर रितु सिंह, युवा बच्ची, बहुजन समाज की ये बेटी, DU दिल्ली यूनिवर्सिटी आउट फैकल्टी पर इसका प्रोटेस्ट कंटिन्यू है। शायद 20-22 दिन हो गए होंगे लगातार चलते चलते, 28 से अब तक, 28 अगस्त से लेकर अब तक कंटिन्यू है। और शायद 25 को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इन्होंने इसी प्रोटेस्ट को लेकर। एक जिंदगी बर्बाद हो जाए, मिट जाए, खत्म हो जाए,
आत्महत्या कर ले या हत्या हो जाए उसकी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। सिर्फ वजह क्या कि उसकी जाति की वजह से उसके टैलेंट को, उसकी योग्यता को धूमिल किया जाता है। जाति की वजह से उसका स्तर तय होता है, जाति की वजह से एजुकेशन छीन ली जाती है, जाति की वजह से इकोनॉमी छीन ली जाती है, और अपराध करके, यानी अपराध करके अपराध का प्रोटेक्शन भी किया जाता है, अपराध का उसको बचाने की पूरी संरचना रची जाती है पूरे इंडिया में, हर लेवल पर, पॉलिटिकल लेवल पर, बैंकिंग लेवल पर, इकोनॉमिकल लेवल पर। बताऊंगा बैंकिंग लेवल में और इकोनॉमिकल लेवल में डिफरेंसेस क्या हैं। इसके अलावा खाने पीने पर, हर चीज पर, उसके रहन सहन पर, उसके बाहरी आवरण पर, उसके मानसिक आवरण पर, उसके एजुकेशन पर, अरे किस लेवल पर जातिवाद नहीं होता। हर चीज को खत्म किया जाता है। क्यों? इसी का विरोध तो मैं कर रहा हूं। तुम तय करोगे कि मैं इस मामले में बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा। आर्टिकल 19 को भी इन्होंने टारगेट कर रखा है। मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि मुझे आर्टिकल 19 के बारे में नॉलेज है या वो संवैधानिक है, या आर्टिकल 19 में जो अधिकार हमें मिला है वो तो एक अच्छी बात है, लेकिन ना भी हो ना तो भी ऐसे ही बोलूंगा। मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि मैं रिपोर्टर हूं, और मैंने ये शब्द और अल्फाज क्यों कहे कि मैं रिपोर्टर हूं, मीडिया पर्सन हूं या नहीं हूं, इससे मतलब नहीं है। तो बहुत चीजें हैं, एक एक सब्जेक्ट पर, एक एक शब्द पर मैं कभी बाद में, जो मैंने यहाँ कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे कहे हैं, मैं अलग से उस बारे में बात करूँगा। तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैं पीएम का बारे में बोला, वह प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने तो देखा नहीं, और ना उन्हें इस बारे में करते हैं तो वो अपने हिसाब की करते होंगे, लेकिन लोकल पर्सन के लिए तो उनकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं है। हाँ, पत्रकारों पर रोक भी है, रिपोर्टिंग पर रोक भी है, बहुत सारे ऐसे मैटर्स हैं। मैंने तो पूरी लाइफ खपा दी तो 2 कदम चल पा रहा हूँ मीडिया में एस्टेब्लिश्ड होने के लिए। मेरे सारे विरोधी तत्वों को मालूम है, न जाने मैंने कितनी शिकायतें थानों में दी हैं, किन मामलों पर दी। बहुत सारी बातें हैं। मैं जातिवाद के विरोध में बोल रहा हूँ। एंकरिंग मुझे भी पता है, रिपोर्टिंग मुझे भी पता है, टीवी प्रोग्राम मेकर हूं, फिल्म प्रोग्राम मेकर हूं, प्रोड्यूसर ऐसी शब्द नहीं कह दिया करके छोड़ चुका हूं। छोड़ क्या चुका हूं, छुड़वा दिया गया है। जाति वीडियो तो जरूर बड़ी हो गई है, ड्यूरेशन बढ़ गई, क्या करूं, मुद्दे इतने सारे हैं ना, सब्जेक्ट एक ही है कि भारत में जात पात का, मेरे को पर्टिकुलर एक लोकल वर्ड नहीं मिल रहा है जिसको मैं यहाँ बड़ी आसानी से कह दूं और बड़ी आसानी से सबको क्लियर हो जाए कि जात पात का एक तरीके से इंस्टॉलेशन किया जाता है। जैसे आप मोबाइल में, एंड्रॉयड फ़ोन में, आजकल तो एंड्रॉयड फ़ोन हर किस्म का इंसान चला रहा है पूरी दुनिया भर में, इंडिया में भी, भारत में भी। तो इन्होंने आपको कुछ मतलब जो है इस तरीके से मोबाइल में जब प्रोग्राम इंस्टॉल किया जाता है तो उसी तरीके से यहाँ पर कुछ जातिवाद का प्रोसेसिंग की जाती है, प्रोग्रामिंग की जाती है, चप्पे चप्पे में। मुद्दे बहुत सारे हैं, ये आपकी नीड से खेलते हैं जातिवाद करने वाले, आपकी पर्सनल वजहों से खेलते हैं ताकि आप उस लेवल पर ना पहुंच सके। अभी एक मैं मुद्दे पे आ रहा था, कुछ शब्द ले लेते हैं, कुछ टॉपिक चुन लेते हैं, कुछ वजह ले लेते हैं और आपका टाइम खत्म। अब आप उस टॉपिक में चले जाएं। भाई अभी ये 14 पत्रकारों वाली जो बात है, बात तो सही है,